हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ नवीन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आइए अपन चर्चा करते हैं लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 की जो परीक्षा है उस पर। परीक्षा तिथि में हुआ बदलाव, केवल ये विद्यार्थी ही दे सकेंगे एग्जाम। आप सभी जानते हैं 2024 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एक एग्जाम कैलेंडर आया था। जिसके तहत ये आया था कि लेब असिस्टेंट 2026 भर्ती परीक्षा की भी डेट आई थी। अब उसमें वापस परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है। अब इस परिवर्तन के बारे में जानकारी सुन करके सभी स्टूडेंट जो हैं वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। उनकी चिंता बढ़ चुकी है। सब ये सोच रहे हैं कि अब परीक्षा होगी तो कब होगी, क्योंकि बार बार तिथि का चेंज होना यानी विद्यार्थियों का डिमोटिवेट होना। एक जो स्टूडेंट होता है वो प्रिपरेशन करता है, तो प्रिपरेशन का एक फ्लो बन चुका होता है। उस प्रिपरेशन के फ्लो को यहाँ देखा जाए तो एक तरीके से खत्म होना माना जाएगा। जैसे ही एग्जाम डेट आगे बढ़ती है, जिस फ्लो में स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है उसका फ्लो खत्म हो जाता है। अब इसी बीच आलोक राज जी का एक ट्वीट आता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आलोक राज जी ने एक ट्वीट में बताया है कि मुझे आप लोगों की अभ्यर्थना प्राप्त हो चुकी है। और अब देखिए, आलोक राज जी का ट्वीट पढ़िए। राहुल जी, मेरी नानी ऐसे ही चूल्हे पर खाना बनाती थी और मैंने उससे स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया, मगर अब चूल्हे की रोटी नसीब में कहाँ है। वैसे ही लेब असिस्टेंट एग्जाम्स मई 2026 में ही प्लान कर रहे हैं, जल्द ही डेट्स बताएंगे। इनका कहने का मतलब है कि आप सब्र रखिए, या ऐसे चूल्हे पर जो स्वादिष्ट खाना होता था वो अब नसीब नहीं है। तो इनका कहने का मतलब है आप थोड़े और दिन और इंतजार कीजिए और सब्र का फल खाइए। ठीक है। आलोक राज जी ने कहा कि अभ्यर्थना प्राप्त हुई थी, उसमें यह कहा गया था उस समय कि जो एग्जाम आपका होगा वो होगा फरवरी में। कब कहा गया था? फरवरी में। लेकिन अब उस चीज को पुनः दोबारा चेंज कर दिया गया है। दोबारा क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है, और एग्जाम की डेट्स जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है। क्या कर दी गई है? पोस्टपोन कर दी गई है। जिससे कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है हताश हो चुके हैं। अब हताश होंगे, उनकी पूरी तरीके से एग्जाम नहीं होने के कारण या एग्जाम की तिथि आगे बढ़ने के कारण चिंताग्रस्त हो गए हैं। ठीक है। तो इन अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, लेब असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं, कि आप अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ें। है ना। आने वाली मई में एग्जाम होके रहेगा। अब स्टूडेंट का भ्रमित होना जायज है। सब परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे हैं कि बस आने ही वाली है, आने ही वाली है। ये तो एक तरीके का उस तरीके की बात हो गई है। सामने थाली रख दी गई है भोजन की, पूरी आ ही रही है, आ ही रही है, ऐसे करते करते आपको 1 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। इसी बीच आप लोगों को एक पेपर में न्यूज देखने को मिली थी कि जो फॉर्म भरा जाता है या फॉर्म भरे जा रहे थे अभी तक, वो पहले फॉर्म जो भरे जा रहे थे वो ओटीआर के माध्यम से भरे जा रहे थे। है ना। तो ओटीआर से डायरेक्ट फॉर्म भर दिया जाता था, और जब आप उस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते थे, क्वालिफाई होने के पश्चात जब आपका डीवी होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेके जाने पड़ते थे। लेकिन उस जो नई एक आई थी उसमें ये लिखा हुआ था कि आपके जो भी एग्जाम्स में फर्जीवाड़ा होता है उसको रोकने के लिए अब आपको जो फॉर्म भरना होगा उसमें ओटीआर के समय ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने होंगे? अपलोड करने होंगे। अब वो सारे डॉक्यूमेंट उसी समय अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आगे सब फर्जीवाड़ा रोका जाए, आगे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने पढ़ते थे। तो लेब असिस्टेंट वाले सभी मित्रगणों से मेरा कहना है, सभी स्टूडेंट से कहना है कि आप चिंता नहीं करें। 2026 मई को ही अपना
एग्जाम मंथ मानते हुए या मई में ही आपका एग्जाम होगा ऐसा मानते हुए अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। क्योंकि आप अगर प्रिपरेशन को छोड़ते हैं, प्रिपरेशन को थोड़ा रोकते हैं, अब प्रिपरेशन को अगर आप ड्यू करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि चलो एग्जाम डेट तो 20 दिन पोस्टपोन्ड हो गई है, तो 20 दिन में आप 10 दिन के लिए क्या करेंगे, उस एग्जाम की तैयारी को रोक देंगे, जो कि गलत होगा, जो कि क्या होगा आपके लिए गलत होगा। क्यों? क्योंकि उस 10 दिन की गैप से आपका बहुत ज्यादा लॉस होगा। उस 10 दिन की गैप से आपका कितना सारा लॉस होगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, तैयारी करता है, कम से कम 6-6 घंटे 7-7 घंटे भी पढ़ाई करता है। अब अगर वो उस चीज को रोक दे तो 10 दिन मान लो आप, 4 घंटे के हिसाब से भी मानो तो 40 घंटे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। और 40 घंटे में आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कितना सिलेबस आप रिवाइज कर सकते हैं, कितना सिलेबस रिवाइज हो सकता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि रिवीजन जो होगा, उस रिवीजन से ही आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो आप लैब असिस्टेंट वाले विद्यार्थी सुने, आपको क्या टारगेट रखना है, मई 2026, इससे आगे वैकेंसी नहीं जाएगी। इसी के माध्यम से आप तैयारी कीजिए। और लैब असिस्टेंट वाले विद्यार्थियों के लिए अगर और कोई वीडियो होगा और कोई हेल्पफुल वीडियो होगा तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों के सिलेबस से के हिसाब से या अन्य जो भी हिसाब रहेगा उस सारी चीजें मैं बनाने की कोशिश करूंगा। आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी न्यूज मिल सके। और नोटिफिकेशन बेल को दबाना नहीं भूलें, ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।